नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आया हूं जो हर युग में, हर काल में, हर मनुष्य के जीवन में प्रासंगिक रही है। ये कहानी है धर्म की, मर्यादा की और भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक चमत्कार की जिसने सिद्ध कर दिया कि जब भक्त पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। आज हम बात करेंगे द्रौपदी के चीरहरण की, उस घटना की जिसने ये बता दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है और भगवान की कृपा किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती है। महाभारत के इतिहास में अनेकों घटनाएं हैं, परंतु द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसी घटना है जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है। ये घटना हमें बताती है कि जब संसार में कोई साथ नहीं देता, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब न्याय की सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं, तब भी एक सहारा है, एक आशा है और वो है भगवान का नाम। ये कथा उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजसभा में धर्म का मुख काला हो गया था। जुए के खेल में पांडवों ने सब कुछ हार दिया था, अपना राजपाट, अपना वैभव, अपना स्वाभिमान और अंत में स्वयं को भी। परंतु दुर्योधन का मन अभी भी नहीं भरा था। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर एक और दांव लगाने को कहा, और इस बार दांव पर था द्रौपदी, पांचों पांडवों की पत्नी, पांचाल की राजकुमारी। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, जो सत्य के लिए जाने जाते थे, वे भी जुए के मोह में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। और फिर वही हुआ जो होना था। शकुनी के छल से युधिष्ठिर हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। उस क्षण जब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को केशों से पकड़कर भरी सभा में घसीट लाए, तो मानो धरती कांप उठी। द्रौपदी उस समय रजस्वला थीं, केवल एक वस्त्र में थीं, परंतु दुशासन को कोई दया नहीं आई। उसने द्रौपदी के बाल पकड़े और उन्हें घसीटता हुआ राजसभा में ले आया। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब एक स्त्री, एक राजरानी, 5 महान योद्धाओं की पत्नी इस प्रकार अपमानित की जा रही थी। सभा में उपस्थित थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान विद्वान और योद्धा, परंतु सब मौन थे। धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, परंतु उनका विवेक भी अंधा हो चुका था। वे अपने पुत्र के अधर्म को रोक नहीं सके। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बड़ों से न्याय की गुहार लगाई। उसने पूछा कि क्या जो स्वयं हार चुका है वो किसी और को दांव पर लगा सकता है? क्या जो स्वयं दास बन चुका हो वो किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार रखता है? परंतु कोई उत्तर नहीं दे पाया। सब धर्म की बारीकियों में उलझे रहे। तब दुर्योधन ने अपनी जांघ पर थपथपाते हुए द्रौपदी को बैठने का इशारा किया। ये अपमान की पराकाष्ठा थी। कर्ण, जो स्वयं समाज से अपमानित होता रहा था, उसने भी द्रौपदी को वेश्या कहकर अपमानित किया। उसने कहा कि जिस स्त्री के 5 पति हैं, उसका चीरहरण कोई अपमान नहीं है। इतना सब सहकर भी जब कोई न्याय नहीं मिला, तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी का वस्त्र उतार दे। ये सुनकर द्रौपदी के प्राण सूख गए। उसने अपने पतियों की ओर देखा। भीम क्रोध से जल रहे थे, परंतु युधिष्ठिर के आदेश के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन का सिर शर्म से झुका हुआ था। नकुल और सहदेव की आंखों में आंसू थे। द्रौपदी ने समझ लिया कि आज उसका कोई सहारा नहीं है। उसके 5 महान योद्धा पति भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। सभा में उपस्थित सभी महान विद्वान भी उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे माधव, आप ही मेरी लाज रखो। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ी और खींचने लगा, परंतु अब द्रौपदी के हाथ साड़ी को पकड़े नहीं थे। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, भगवान को पुकारते हुए। उसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया था। उसकी भक्ति पूर्ण थी, निस्वार्थ थी, समर्पित थी। और तब हुआ वो चमत्कार जिसे देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। दुशासन साड़ी खींचता रहा, परंतु साड़ी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक साड़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और ये सिलसिला चलता ही रहा। साड़ियों का ढेर लगता गया और दुशासन थकता गया। अंत में वो थक कर गिर पड़ा, परंतु द्रौपदी की लाज बची रही। ये था भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार। ये था सच्ची भक्ति का प्रमाण। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि जब भक्त पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, जब वो अपना सर्वस्व भगवान को सौंप देता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। परंतु यहाँ एक गहरी बात समझने की है। जब द्रौपदी ने पहली बार अपने पतियों को पुकारा, अपनी साड़ी को स्वयं पकड़े रखा, तब भगवान नहीं आए।
परंतु जब उसने अपने हाथ साड़ी से हटाकर ऊपर उठा दिए, जब उसने पूर्ण समर्पण कर दिया, तब भगवान ने उसकी लाज रखी। ये हमें सिखाता है कि आधा भरोसा काम नहीं करता। जब तक हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं, भगवान हमें स्वयं ही संघर्ष करने देते हैं। परंतु जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब भगवान हमारी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। इस घटना के बाद भीष्म पितामह ने कहा कि आज इस सभा में धर्म का पतन हो गया है। गांधारी ने अपने पुत्रों को धिक्कारा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि ये अधर्म का मार्ग है और इसका परिणाम विनाश होगा। परंतु दुर्योधन के मन में कोई पश्चाताप नहीं था। अंत में धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगी और उसे 3 वरदान दिए। द्रौपदी ने केवल 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में उसने अपने पतियों की स्वतंत्रता मांगी और दूसरे में उनके शस्त्र वापस मांगे। जब धृतराष्ट्र ने तीसरा वरदान मांगने को कहा तो द्रौपदी ने मना कर दिया। उसने कहा कि क्षत्रिय स्त्री भिक्षा नहीं मांगती, उसके पति स्वयं अपना सब कुछ वापस ले लेंगे। ये थी द्रौपदी की गरिमा, उसका आत्मसम्मान। अपमान के बाद भी वो टूटी नहीं। इस घटना ने उसे और मजबूत बना दिया। उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा माना और जीवन भर उनकी भक्ति करती रही। अब प्रश्न ये है कि ये कथा हमें आज के जीवन में क्या सिखाती है। आज का युग भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। आज भी हम अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरते हैं। कभी हमारा अपमान होता है, कभी हमारे साथ अन्याय होता है, कभी हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में हम क्या करें? द्रौपदी की कथा हमें यही सिखाती है कि जब सब साथ छोड़ दें, तब भगवान का नाम ही हमारा सहारा है। परंतु केवल नाम लेना काफी नहीं है, पूर्ण समर्पण चाहिए। जब तक हम अपने अहंकार को, अपने भरोसे को नहीं छोड़ते, तब तक भगवान हमें स्वयं ही संघर्ष करने देते हैं। आज की दुनिया में तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। हम दूसरों की राय में इतने खो जाते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। द्रौपदी का उदाहरण हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं। हम अपने विश्वास को नहीं खो सकते। द्रौपदी ने भरी सभा में अपमान सहा, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी आस्था नहीं खोई। आज हम छोटी सी असफलता पर टूट जाते हैं, थोड़े से अपमान पर हम अवसाद में चले जाते हैं, परंतु द्रौपदी ने हमें सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज इसलिए रखी क्योंकि उसकी भक्ति शर्तहीन थी। उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, केवल पुकारा। उसने कहा कि हे कृष्ण, ये करो या वो करो। उसने बस कहा, हे गोविंद, आप ही मेरी लाज रखो। उसने भगवान को पूरी स्वतंत्रता दी कि वे जैसे चाहें उसकी रक्षा करें। यही है सच्ची भक्ति। हम अक्सर भगवान से सौदेबाजी करते हैं। हम कहते हैं कि ये दूंगा तो वो दो, ये करूंगा तो वो करो। परंतु द्रौपदी ने कोई शर्त नहीं रखी, उसने बस समर्पण किया। आज के समय में हमें इसी समर्पण की आवश्यकता है। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हम 100 उपाय सोचते हैं, हम हर दिशा में भागते हैं, परंतु हम भगवान को पूरी तरह से नहीं सौंपते। हम अपना नियंत्रण नहीं छोड़ते। द्रौपदी ने हमें यह भी सिखाया कि विपत्ति में भी अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। जब धृतराष्ट्र ने उसे तीसरा वरदान दिया तो उसने मना कर दिया। ये उसका आत्मसम्मान था। उसने भिक्षा नहीं मांगी, उसने विश्वास रखा कि उसके पति स्वयं अपना सब कुछ वापस ले लेंगे। ये है द्रौपदी की गरिमा, उसका आत्मसम्मान। अपमान के बाद भी वो टूटी नहीं। इस घटना ने उसे और मजबूत बना दिया। उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा माना और जीवन भर उनकी भक्ति करती रही। अब प्रश्न ये है कि ये कथा हमें आज के जीवन में क्या सिखाती है। आज का युग भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। आज भी हम अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरते हैं। कभी हमारा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, कोई करियर की चिंता में है, तो कोई स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान है। परंतु द्रौपदी की कथा हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान है। हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। बस हमें धैर्य रखना है और भगवान पर विश्वास रखना है। जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब भगवान ने रास्ता बना दिया। जब सब दरवाजे बंद हो गए, तब भगवान का दरवाजा खुल गया। यही है भगवान की महिमा। आज अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो द्रौपदी को याद करें, उसकी भक्ति को याद करें, उसके समर्पण को याद करें और फिर भगवान को पुकारें, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो।
यही संदेश है द्रौपदी की कथा का भी। जब हम पूरी तरह से भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। हमें केवल विश्वास रखना है। द्रौपदी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखीं। उसे 5 पतियों के साथ रहना पड़ा, उसे वनवास भोगना पड़ा, उसे अपमान सहना पड़ा, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा अपने धर्म का पालन किया, उसने हमेशा सत्य का साथ दिया। आज का युग भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, कोई करियर की चिंता में है तो कोई स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान है। परंतु द्रौपदी की कथा हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान है। हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। बस हमें धैर्य रखना है और भगवान पर विश्वास रखना है। जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब भगवान ने रास्ता बना दिया। जब सब दरवाजे बंद हो गए, तब भगवान का दरवाजा खुल गया। यही है भगवान की महिमा। आज अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो द्रौपदी को याद करें, उसके साहस को याद करें, उसकी भक्ति को याद करें।